तो हमास के खिलाफ इजराइल किस तरह ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है, इसकी दो तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं। आईडीएफ ने हमास के खिलाफ स्ट्राइक की है। वहीं आपको यह भी बता दें कि अशलोन में बड़ी तादाद में टैंक भी तैनात कर दिए गए हैं। ये कुछ घंटों में गाजा पर कब्जा भी होगा। लगातार अमेरिका का अल्टीमेटम भी सामने आ गया कि अगर इस तरीके से इजराइल सोच रहा है तो ये बड़ी गलती है, ऐसा ना सोचे वो। हमास पर लगातार हमले जारी हैं और उस हमले की ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं कि किस तरीके से हमास के खिलाफ एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से जवाबी हमला भी किया जा रहा है। इजराइल ने तैनात किए टैंक और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रणय लगातार हमारे साथ बने हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रणय, अमेरिका की तरफ से जो ये तीन हम अल्टीमेटम कह ले या सलाह कह ले, किस तरीके से कितना बड़ा प्रभाव ये इजराइल पे डालेंगे? इजराइल सुनेगा? जी बिल्कुल, अमेरिका जिस तरीके से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, इजराइल के लिए भी अमेरिका का साथ बहुत महत्वपूर्ण है और एक कंट्रोलिंग गियर की तरह अमेरिका को माना जाता है इस पूरे डायनामिक्स के अंदर। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति का ये बयान खासा मायने रखता है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई में इजराइल गाजा पर कब्जा करना चाहता है, और अगर कब्जा करना चाहता था तो ये ऑप्शन उसके पास पहले भी मौजूद था। फिर उसने 2005 में से 2006 के बीच में क्यों अपने नागरिकों और अपने सैनिकों को गाजा पट्टी से बाहर निकाला? क्योंकि अंदर फंसने के बाद उसके सामने ये चैलेंज होगा कि आखिर वो इतनी बड़ी आबादी को और इस इलाके को कंट्रोल कैसे करेगा। एक बार फिर वो उस ट्रैप के अंदर या उस लैंडमाइन के अंदर जाके फंस जाएगा जहां उसके सैनिकों के ऊपर हमलों का सिलसिला होगा। ऐसे में उसकी कोशिश ये होगी कि वो एक सॉल्यूशन ऐसा निकले जिसके अंदर ये इलाका सेग्रीगेट हो, डिसआर्मामेंट ऑफ पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन, यानी जो इजराइल का ये पूरी मांग है कि फिलिस्तीन की जो आबादी है उसका निशस्त्रीकरण होना चाहिए, डीमिलिटराइजेशन होना चाहिए। और क्या फिलिस्तीन के लोग इस चीज के लिए तैयार होते हैं? हमास को कैसे अलग किया जाए, हमास को आइसोलेट किया जाए और फिलिस्तीनियन अथॉरिटीज के साथ में, महमूद अब्बास के साथ में किस तरीके से बातचीत का रास्ता निकाल के फिलिस्तीन के कॉज को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का एक बयान यह भी आया है कि फिलिस्तीन की संप्रभुता महत्वपूर्ण है। साथ ही इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो अमेरिका के अंदर हुई है प्रिया, और वो भारत समेत दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक मुल्कों के लिए भी एक बड़ी चेतावनी वाली घटना है कि दूसरों की नफरत को आप अपने घर में न आने दें। जिस तरीके से 6 साल के एक बच्चे की शिकागो के अंदर हत्या की गई, 71 साल के वृद्ध ने उसकी चाकुओं से वार किया।